पहले तो किसान डीएपी यूरिया के लिए परेशान थे, अब बिजली के लिए परेशान हो गए। तो सरकार के एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र है। हमारी संपत्ति के लिए हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है हम लोग को। प्रतिदिन 24 घंटे में मात्र 2 से 3 घंटे क्षेत्रवासियों को अवेलेबल हो पा रहा है। जहाँ पे सब स्टेशन है सिर्फ वहीं पे लाइट दिया जा रहा है। पानी पीने के लिए विद्युत व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं शासन प्रशासन। जिस वक्त हम बेमेतरा कलेक्टर परिसर पर है, जहां पर बहुत सारे किसान आए हुए हैं, बिटकुली बालसमुंद से लेकर आसपास के किसान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं। यहाँ किसान परेशान है बिजली को लेकर। बिजली को लेकर क्यों परेशान है, हम उनसे ही बात करते हैं, क्या कहते हैं। किसान परेशान है। अभी जो बालसमुंद सब स्टेशन चंदुक है, जो झिरिया, तुमा, मऊ, बिटकुली, नवागांव, ये आसपास के सारा किसान आए हैं, परेशान हो गए हैं। पहले तो किसान डीएपी यूरिया के लिए परेशान थे, अब बिजली के लिए परेशान हो गए। तो सरकार के एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र है। किसान ने जो जुगाड़ किया, चाहे 2200 मिला, चाहे 800 में यूरिया मिला, चाहे डीपी 2200 2000 में मिला, खरीद के प्राइवेट दुकान से अपना खेती का काम सुचारू है। जो तुमा साइड है, जो केसरा साइड है, जो मुंडपुरी खमरिया तक है, पूरा किसान चौपट मार गए हम। इसलिए निवेदन है सरकार से, सारा किसान जो छत्तीसगढ़ के हैं, आपके पास बिजली है, बिजली बेच रहे हो आप बाहर में, उद्योगपतियों को बिजली दे रहे हो, पर किसान को देने के लिए आपके पास बिजली नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। किसान खुशहाल नहीं है तो देश खुशहाल कभी नहीं हो सकता, न देश कभी मजबूत हो सकता। हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी और जान लेते हैं, क्या कहते हैं। सर, मैं झिरिया से किसान नीलेश साहू हूँ और बालसमुंद सब स्टेशन अंतर्गत सभी किसान आए हुए हैं। लगातार हो रही बिजली समस्या 1 महीने से, जिससे खेत सूखा पड़ा है। और मैं सरकार से और ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये विद्युत तो छत्तीसगढ़ की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति के लिए हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। पूर्व में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हम लोग यहाँ सिग्नल चौक में चक्का जाम भी किए थे पूर्व में। यही बिजली की समस्या लगातार वर्तमान सरकार से हो रही है। तो या तो बिजली विभाग का मनमानी चल रहा है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो निवेदन है आप मीडिया वाले के कि ये बिजली की समस्या की पूर्ति करे और हम किसान को पानी दे। तो ये हमारे साथ और भी किसान हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। मैं ओंकार साहू ग्राम बिटकुली से हूँ। ये हम लोग तो आए हैं, लाइन कटौती के परेशानी की बहुत समस्या है, जैसे एक भाई मेरे बताए भी, नीलेश साहू। अभी तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हम लोग को किसान में। यदि हमारे आसपास अगर जाके देखो झिरिया बिटकुली में, तो यदि 10 दिन के अंतर्गत पानी नहीं गिरता है तो फसल पूरा तरह से चौपट है, सूखे के कगार में है पूरा खेती। और हम यहाँ जितने भी आए हुए हैं सब किसान पुत्र हैं, सब किसान के बच्चे हैं, छोटे छोटे सब युवा भाई सब आए हुए हैं। हम भी किसानी कर रहे हैं। आज हमारे खेत में भी पर्सनल मेरे खेत में सूखा के कगार में है और लाइट की समस्या की वजह से ऊपर वाला तो सुन नहीं रहे, कम से कम नीचे वाले ही सुन ले। तो ये भी लगता है ऐसे कान में घुसा हुआ है। तो बहुत ही हम लोग बहुत बड़ी समस्या लेके आए हैं। खेती के साथ साथ तो खेत में तो पानी का साधन तो मिल नहीं रहा है पानी की वजह से, लेकिन साथ साथ जनजीवन को भी परेशानी हो रहा है कि गांव के बस्ती लाइन में भी हम लोग को लाइन में कटौती हो रहा है। 10 मिनट 5 मिनट अभी वर्तमान में भी लाइट नहीं है। ये थे किसान जो बता रहे हैं कि बिजली की काफ़ी समस्या बनी हुई है, खेत सूखे के कगार में है। अगर 8 से 10 दिन में ऊपर वाला पानी नहीं देता तो खेती चौपट हो जाएगा। मैं डे साहब वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जिया। आज हम लोग विद्युत जो लगातार कटौती के नाम से आज हम लोग ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को। लगातार एक तो बारिश भी नहीं हो रही अभी हमारे क्षेत्र में, और ऊपर से लाइट की जो समस्या है, प्रतिदिन 24 घंटे में मात्र 2 से 3 घंटे क्षेत्रवासियों को अवेलेबल हो पा रहा है। जहाँ पे सब स्टेशन है सिर्फ वहीं पे लाइट दिया जा रहा है। बचत उप विभाग को लाइट दिया ही नहीं जा रहा है, और कभी भी फ़ोन लगाओ तो कर्मचारी एक बार में कभी भी जवाब नहीं देते। तो इसका जवाबदेही कौन है, हम ये प्रश्न करना चाहते हैं उनसे। और इसी माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर 15 घंटा लाइट हमको अवेलेबल नहीं कराया गया कल से, तो हम लोग नेशनल हाईवे NH30 का घेराव करने के लिए उन्हें ज्ञापन देने आए हैं। मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं क्षेत्र क्रमांक 17 का जनपद सदस्य हूँ। अघोषित बिजली कटौती मेरे जनपद क्षेत्र में 6 ग्राम आते हैं।
मेरे 6 ग्राम में अघोषित बिजली कटौती है। यहाँ तक को अभी बच्चे लोगों को थाली और पानी पीने के लिए विद्युत व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं शासन प्रशासन। तो खेती तो पूछो ही मत, खेत की स्थिति इतने बद से बदतर हो गई। धान 1 इंच इतना हो गया है। धान को जो बढ़ने की 70 दिन की उम्र हो गई है धान की, धान को बढ़ना अभी 1.5 फीट था, लेकिन धान अभी 1 से 2 इंच की स्थिति में आ चुकी है और शासन प्रशासन मौन स्थिति में बैठा है। बिजली विभाग में जाते हैं तो हम लोगों को आश्वासन बस देते हैं, लेकिन हम लोगों को 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बिजली मिल पा रही है। ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो गया है। इसी कारण से हम लोग ग्रामवासी और अपने जनपद क्षेत्र के लोगों को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब से अपन ज्ञापन देने प्रस्तुत करने आए हैं। साथ में ये भी बता रहा है कि ऊपर वाला पानी नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे की स्थिति हालात यह है कि बिजली नहीं मिल पा रहा है। बिजली की आस में बैठे किसान अभी कलेक्टर पहुंचे हैं और अपनी गुहार लगाए हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।